21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी के मौके पर जहां नून लीग की क़यादत की तरफ से इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वहीं ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ को कौन कौन से कानूनी चैलेंजेस दरपेश होंगे। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर क्या वो अपने इस्तकबाल के लिए आए हुए अवाम से खिताब के लिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे या इन्हें एयरपोर्ट से ही कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां वो 4 साल कबल लंदन रवानगी से पहले कैद काट रहे थे। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ जब 2019 में इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त वो सजा याफ्ता थे और इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत की तरफ से अल अजीजिया स्टील मिल के मुकदमे में बतौर कैदी 7 साल की सजा काट रहे थे। मुसलसल अदम पेशी की बिना पर अब अदालत इन्हें इश्तहारी भी करार दे चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने इस ज़मन में अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ को इस वक्त कौन से कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से इनके पास क्या ऑप्शन हैं और क्या नवाज शरीफ को वतन वापसी पर हिफाजती जमानत मिलेगी। कानूनी माहिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना है कि अदालतें आजकल बड़ी लिबरल हैं और वो ऐसा कोई शख्स जो किसी मुकदमे में मुजरिम होने के साथ साथ इश्तहारी भी हो तो इसको हिफाजती जमानत दे देती हैं ताकि वो मुतालिका अदालत में पेश होकर अपने मुकदमे के स्टेटस को बहाल करवा सके और इसके बाद वो अपनी कानूनी जंग लड़े। उन्होंने कहा कि अदालती तारीख ऐसी बेशुमार मिसालों से भरी हुई है जहां पर मुलजिम या मुजरिम की अदम मौजूदगी में अदालतें इन्हें हिफाजती जमानतें दे देती हैं और हिफाजती जमानतें 2 दिन से लेकर 2 हफ्तों तक भी हो सकती हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना था कि नवाज शरीफ को मुतालिका अदालत में पेश होकर अपनी सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों के मुस्तरद किए जाने के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करना होंगी। उन्होंने कहा कि इश्तहारी करार देकर वारंट जारी करने का मतलब ही ये होता है कि मुलजिम या मुजरिम को पकड़कर कानून के सामने सरेंडर कराया जाए। अगर कोई इश्तहारी खुद सरेंडर करना चाहता है तो अदालत इसको ये मौका फराहम करती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना था कि इवान फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकदमे के 2 शरीक मुलजिमान मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर चुकी है और इस अदालती फैसले का फायदा नवाज शरीफ को इस मुकदमे में सजा और बरियत से मुतालिक दरख्वास्त दायर होने की सूरत में हो सकता है। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ सजाओं के खिलाफ दोबारा अपीलें दायर करने का हक रखते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना है कि हिफाजती जमानत के दौरान नवाज शरीफ इन अदालती फैसलों की मअतली के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत हिफाजती जमानत की मुद्दत के दौरान उनकी दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं करती तो फिर साबिक वजीर आजम को इस वक्त तक जेल जाना पड़ेगा जब तक उनकी दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं आ जाता। ताहम कुछ कानूनी माहिरीन इससे इख्तिलाफ रखते हैं और उनका ख्याल है कि इश्तहारी होने के बाइस नवाज शरीफ को जेल जाए बगैर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि जब कोई भी मुलजिम अदालत के सामने सरेंडर करे तो अदालत इसे कानून का सामना करने का मौका फराहम करती है और अदम मौजूदगी में अदालतें ऐसे मुलजिम या मुजरिम को रिलीफ फराहम नहीं करती। अब अदालत इस वक्त तक कोई दरख्वास्त नहीं सुन सकती जब तक इश्तहारी मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर ना कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मअतल करके जमानत दी गई थी जो खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि इश्तहारी होने पर सजा बहाल हो चुकी है और अब अदालत उस वक्त तक कोई दरख्वास्त नहीं सुन सकती जब तक इश्तहारी मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर ना कर दे। नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि साबिक वजीर आजम को जेल जाने के बाद जमानत के लिए रुजू करना पड़ेगा और तब ही अदालत इन्हें कोई रिलीफ दे सकती है। ये अमर काबिल जिक्र है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने के बजाय इन्हें नॉन प्रोसिक्यूशन यानी अदम पैरवी पर खारिज किया और इससे कबल नवाज शरीफ को अदालती मफरूर और इश्तहारी करार देते हुए कहा कि अपीलें मेरिट पर दलाइल सुनकर नहीं बल्कि टेक्निकल ग्राउंड यानी अदम पैरवी पर खारिज की जा रही हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस अदालती फैसले का मतलब यह है कि अपील कुनिंदा जब वापस आए तो वो सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर करने का हक रखता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि मौजूदा हालात 2018 से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जो भी साजिशी किरदार थे वो तमाम बेनकाब हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के अलावा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार भी बेनकाब हो चुके हैं और इन किरदारों की साजिश का बुनियादी मकसद नवाज शरीफ को सियासत से अलग रखना था।
उन्होंने कहा कि माजी में अदालतों से मामला तय किए जाते थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं। एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अदालतें नवाज शरीफ को इंसाफ फराहम करेंगी और वो इन साजिशी अनासिर के किरदार को भी सामने रखेंगी जिन्होंने साबिक वजीर आजम को पानामा लीक्स के तहत बनने वाले मुकदमात में सजाएं दिलवाई। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला पानामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। ताहम साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने साबिक पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी थी। ये कानून अभी तक बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इवान फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल के मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सजाओं को कलअदम करार दे देती है तो फिर नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का सवाल ही खत्म हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।